जय श्री कृष्ण दोस्तों। अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी का भाग तीसरा, आखिरी भाग है ये। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि युद्ध के बाद का जीवन अर्जुन और सुभद्रा का कैसा रहा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। यह युद्ध न केवल पांडवों और कौरवों के बीच था, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई भी थी। इस युद्ध में अर्जुन और सुभद्रा ने अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु को खो दिया था, लेकिन उनके जीवन की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अर्जुन और सुभद्रा ने इस कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और कर्तव्य का पालन किया। महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन अर्जुन और अन्य पांडवों को भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ा। सुभद्रा, जो एक माँ के रूप में अपने पुत्र को खो चुकी थी, अब हस्तिनापुर की महारानी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। उन्होंने रानियों के बीच एकता बनाए रखने में और राजमहल की मर्यादाओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो उस समय गर्भवती थी, ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित के जन्म ने न केवल पांडवों बल्कि सुभद्रा के भी जीवन में एक नई आशा का संचार किया। श्री कृष्ण ने परीक्षित को युद्ध के प्रभाव से बचाया और यह सुनिश्चित किया कि वह कौरवों और पांडवों की पीढ़ियों को धर्म की शिक्षा देने वाला एक महान राजा बने। सुभद्रा ने परीक्षित को अपने पुत्र के समान प्यार और संरक्षण दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने कार्यों को पूरा करने के बाद अपनी लीला समाप्त कर ली। उनका देहत्याग यादव वंश के पतन के साथ हुआ। श्री कृष्ण के जाने से अर्जुन और सुभद्रा को गहरा आघात पहुंचा। अर्जुन ने द्वारका जाकर यादवों की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन यह उनका भाग्य नहीं था। यादवों का पतन देख अर्जुन ने सुभद्रा को श्री कृष्ण की शिक्षा और उनके आदर्शों के माध्यम से सांत्वना दी। युद्ध और अपने प्रियजनों के वियोग से अर्जुन और सुभद्रा का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा। उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्ष धर्म के प्रचार और समाज के कल्याण में बिताए। अर्जुन ने श्री कृष्ण की गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया। वहीं सुभद्रा ने राजमहल में रहने वाले लोगों को धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सुभद्रा ने परीक्षित को एक योग्य राजा बनाने के लिए अपना सारा समय और ध्यान लगाया। परीक्षित ने अपने नाना श्री कृष्ण के आदर्शों को और अपने दादा अर्जुन के पराक्रम से प्रेरणा लेकर हस्तिनापुर के शासन को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलाया। सुभद्रा ने अपने पोते को महाभारत युद्ध से मिली सीखें सिखाई और यह सुनिश्चित किया कि वह धर्म के मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। अपने जीवन के अंत में अर्जुन और सुभद्रा ने अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। वे हिमालय की ओर को चले गए, जहां उन्होंने ध्यान और तपस्या के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया। इस कहानी का सार ये है, अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देती है। यह कहानी धर्म, कर्तव्य, त्याग और परिवार के प्रति समर्पण का प्रतीक है। तो इस तरह थी अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं इस चैनल के माध्यम से और अच्छी कहानियाँ साझा करने का प्रयास करूंगी। जय श्री कृष्ण।